वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, हाउ टू टेस्ट एन एल्कोहल और हाउ टू टेस्ट ए कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आपको क्लास 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एल्कोहल है दैट इज इथेनॉल, तो कैसे टेस्ट करोगे कि वो एल्कोहल है। एंड द सेकंड थिंग इज इथेनोइक एसिड। अगर आपके सामने इथेनोइक एसिड है दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ विल यू टेस्ट वेदर इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम चलते हैं एल्कोहल के लिए। सबसे पहले मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज एन एल्कोहल, एल्कोहल क्या है। तो आप लोग कहोगे कि द कंपाउंड विच कंटेन्स OH एज ए फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि एल्कोहल जो है, ये जो वाटर होता है HOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर दैट इज H2O। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस H की जगह पे हम इसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं R से। किससे कर रहे हैं? R से। नाउ इट बिकेम ROH। ठीक, तो हम कह सकते हैं द एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल। वो क्या होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है, द एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल। और अगर हम इस फर्दर ROH जो है, इसमें से दूसरा जो H है उसको भी रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा ROR। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ईथर। दिस विल बिकम ईथर। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईथर। या हम कह सकते हैं मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एन ईथर। उसे हम ईथर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग का टॉपिक जो है वो है टेस्ट फॉर एन एल्कोहल। एल्कोहल को हम टेस्ट कैसे करते हैं। अब जो जनरल ROH हमारे सामने है, जो फंक्शनल ग्रुप है OH लगा हुआ है R के साथ में, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हमने CH3 एल्किल ग्रुप ले लिया, R की जगह पे CH3 एल्किल ग्रुप है और इसमें OH लगा दिया, तो कॉमनली इट विल बी नोन एज मिथाइल एल्कोहल और IUPAC नेम इसका हो जाएगा मीथेनॉल। सिमिलरली वी आर टेकिंग C2H5OH, इसका कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल एंड IUPAC नेम इज इथेनॉल। ठीक, अब बात आती है टेस्ट की कि हाउ टू टेस्ट एन एल्कोहल। एल्कोहल को हम टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल के टेस्ट के लिए जो पहला टेस्ट है दैट इज ए सोडियम मेटल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, सपोज वी हैव टेकन इथेनॉल, हम लोगों ने इथेनॉल ले लिया। ठीक, और इसका रिएक्शन किससे कराया? सोडियम से। सोडियम से रिएक्शन कराने का मतलब है कि वी एडेड ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन द टेस्ट ट्यूब विच कंटेन्स एल्कोहल। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एल्कोहल थोड़ा सा प्रेजेंट है, उसमें एल्कोहल में हमने इथेनॉल लिया है और स्मॉल पीस, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम इज बीइंग एडेड टू इट। देन व्हाट हैपेंस, दिस इथेनॉल when combines with this sodium when combines with ethanol, it forms C2H5ONA, that is known as sodium ethoxide। क्या बोलेंगे इसे? सोडियम इथॉक्साइड। एक्चुअल में इथेनॉल की दो प्रॉपर्टी होती है। ठीक, कि ये अगर इस तरीके से डिवाइड हो रहा है C2H5O-H+, ठीक है, इस तरीके से ये H+ आयन को रिलीज कर रहा है, तो दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एल्कोहल। ये कौन सा कैरेक्टर है? एसिडिक कैरेक्टर है। और अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि ये C2H5+ बन जाए और साथ में OH- आयन निकले, तो दिस इज ए बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन एल्कोहल। ये कैसा कैरेक्टर है? बेसिक कैरेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्कोहल काफी हद तक एम्फोटेरिक है। आप आगे बढ़ोगे तो आप मालूम चलेगा कि एल्कोहल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन को लव कौन करता है? जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, और न्यूक्लियस को कौन लव करता है? जो नेगेटिव चार्ज हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है आफ्टर रिलीजिंग OH- आयन। तो नाउ इट इज एक्टिंग एज एन न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। और यहां पर ये इथॉक्साइड आयन C2H5O-, अगर जनरली हम इसको बोलें तो ये R मतलब एल्किल ग्रुप और O
तो एल्कोक्सी क्या हो गया, एल्कोक्सी। और एल्कोक्सी में अगर नेगेटिव चार्ज लग गया तो इट बिकेम आइड, तो एल्कोक्साइड। तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो C2H5O Na+, तो सोडियम इथॉक्साइड। क्या हुआ, सोडियम इथॉक्साइड। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो पहला टेस्ट जो हमारा है दैट इज ए सोडियम मेटल टेस्ट, जिसमें जब हम सोडियम पार्टिकल को थोड़ा सा इथेनॉल के अंदर डालते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको 2 मोल्स लेने होंगे, यहाँ पर 2 सोडियम एंड इट विल बिकम 2 C2H5ONa और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट जो हमारा है वो है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। The second test is ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ईस्टर के बारे में बताया था कि ईस्टर क्या होता है, ठीक है। तो ईस्टर के लिए मैंने बताया था कि when an alcohol combines with a carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, it forms a fruity smell compound that is known as ester, ठीक। तो ईस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COO होता है। कौन सा होता है, COO, ठीक। दोनों तरफ हम R लगा देते हैं। if both the R are same, it is known as symmetrical ester, and if one R is different from the other R, it is known as unsymmetrical ester, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो अल्कोहल लिया है we have taken C2H5OH, ठीक। और इसमें हमने थोड़ा सा ग्लेशियल एस्टिक एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, ग्लेशियल एस्टिक एसिड। जब एस्टिक एसिड ठंडक में जम जाता है जस्ट लाइक ए ग्लेशियर, तो दैट इज नोन एज ग्लेशियल एस्टिक एसिड। तो CH3COOH ये हमने ग्लेशियल ले लिया है। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ग्लेशियल नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, बट द रिएक्शन विल बी मच बेटर इफ वी आर टेकिंग द ग्लेशियल एस्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड and little heating is also required. In that case it will become CH3COC2H5 along with the liberation of water. This is ethyl acetate या ethyl ethanoate कह सकते हैं, ठीक है, which is having a fruity smell, जिसकी कैसी स्मेल होगी, फ्रूटी स्मेल होगी। तो हमने अभी देखा कि देयर आर 2 टेस्ट, 2 टेस्ट हैं जो हमारे अल्कोहल के लिए होते हैं क्लास 10th के लेवल पे, और ये आगे भी काम आते हैं। और वो कौन सा, एक सोडियम मेटल टेस्ट है जिसमें हम लोग अल्कोहल में क्या करते हैं, सोडियम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड व्हेन वी बर्न a matchstick and bring near the mouth of the test tube, a pop sound will come out due to the burning of hydrogen gas. So this indicates the compound which we have taken was ethanol. In the second case, ester formation test, fruity smell like ester is being formed. This happens when ethanol is treated with the glacial acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, and a little bit amount of heat is required, and ester is being formed along with the liberation of water. The fruity smell coming out will tell you that the compound which you have taken was ester. क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि कैसे उसका टेस्ट करते हैं और कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं उसको। हम लोगों ने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ये ग्रुप जो COH है, ठीक है, ये इसके साथ में कोई R लग जाए, ठीक, तो इसको हम लोग जो जनरल नेम, इसके IUPAC नेम बोलते हैं, दैट इज एल्केनोइक एसिड। क्या होता है, एल्केनोइक एसिड। अगर R की जगह पर हम लोगों ने CH3 ले लिया, CH3COH, तो 1 carbon is C and 1 carbon is from the functional group. 2 carbons are there, तो 2 carbons के लिए हम लोग eth बोलते हैं। तो this is now known as ethanoic acid. This is the IUPAC name. Common name is acetic acid. Acetic acid जो है वो क्या है, common name है, ठीक। अब हमारे सामने एस्टिक एसिड आ चुका है। इसी तरीके से प्रोपेनोइक एसिड होता है, इसी तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड होता है, इसी तरीके से पेंटेनोइक एसिड होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऐसे कई सारे एसिड हमारे पास होते हैं, ठीक। तो हम लोग जो इसका टेस्ट करने जा रहे हैं, जो पहला टेस्ट होता है वो होता है लिटमस टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट,
ठीक, आप इसके बारे में जानते होंगे कि लिटमस टेस्ट में लिटमस क्या होता है। तो जैसे कि लिटमस पेपर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में था। तो उसमें क्या होता है कि एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। एंड सिंस दिस इज एसिड, क्योंकि ये एसिड है, तो एसिड क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको ऐसे याद करने के लिए, जैसे आपकी स्किन है, वो स्किन कैसी होती है, ब्राउन होती है। अब उस पर कोई एसिड फेंक दे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा ना। तो ऐसे ही एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। फिर उसको सही करने के लिए आप क्या करते हो, यू जस्ट अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम। फॉर एग्जांपल यू अप्लाई सोफ्रामाइसिन, यू अप्लाई बीटाडीन। तो सच टाइप ऑफ क्रीम आर हैविंग ए बेस, वो बेस की तरह होते हैं। एंड व्हाट दे डू, दे जनरली टर्न्स द रेड कलर ऑफ द स्किन इनटू ब्राउन स्किन। तो यहाँ पर ब्राउन को आप बी से ब्लू मान लो, और आप ऐसे मान लो कि लिटमस जो होता है पहला कि एसिड, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका पहला टेस्ट है। और जो इसका दूसरा टेस्ट है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ। अब इसमें ये सोडियम भी हो सकता है, ठीक, ये सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इनसे ट्रीट कराएं तो क्या होगा, तो वेदर यू आर टेकिंग सोडियम ओनली, यू आर टेकिंग सोडियम कार्बोनेट और यू आर टेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, इन तीनों में से हम कुछ भी ले लें, ठीक है, वी आर टेकिंग आइदर सोडियम और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट हैपेंस, एज वी नो दैट एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस H+ आयन। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयंस रिलीज करते हैं। और अगर हम इनको देखें सोडियम कार्बोनेट को अलग से डिकम्पोज करके, तो ये निकलेगा तो बनेगा 2Na+ प्लस CO3 2-। अगर हम NaHCO3 को डिकम्पोज करें तो इट विल बिकम Na+ प्लस HCO3-। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग सोडियम, इसका मतलब हमको सोडियम मिल रहा है। तो सोडियम विल कम एंड रिप्लेस द हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म CH3COONA along with the liberation of hydrogen gas। उसके लिए हमें 2 मोल्स लेना होगा और ये भी 2 मोल्स लेना होगा। यानी कि अगर सोडियम को हमने इथेनॉल में डाला था तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, सोडियम को हम लोगों ने इथेनोइक एसिड में डाला है तो ये सोडियम एसीटेट क्या होता है, सोडियम एसीटेट, या हम लोग कह सकते हैं सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसी एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से कर रहे हैं तो अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग CH3CONA, बस साथ में H2O भी निकलेगा और CO2 गैस भी निकलेगी। इन थर्ड कंडीशन अगेन CH3CONA इज बीइंग फॉर्म्ड along with the liberation of water and carbon dioxide। लेकिन जो टेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर हमने कहा सिर्फ डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, हमने पहले रिएक्शन को टेस्ट में नहीं रखा है। पहले रिएक्शन में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि व्हाट हैपेंस इफ सोडियम इज ट्रीटेड विद द एसिटिक एसिड। लेकिन बाकी जो दोनों टेस्ट हैं तो इसमें जो CO2 गैस निकल रही है, जो CO2 गैस यहाँ पर निकल रही है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये क्या करेगा, लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, उसमें जब हम इस CO2 गैस को पास करेंगे तो इट विल बिकम CaCO3 एंड लाइम वाटर विल बिकम मिल्की। ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 टेस्ट होते हैं जो मेनली फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें पहले केस में क्या होता है, इन फर्स्ट केस कार्बोक्सिलिक एसिड को लिटमस पेपर से हम टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होता है तो दैट मीन्स इट इज एन एसिड। सेकंड थिंग क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जिसमें क्या होता है कि अगर हम किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एसीटेट formation होता है along with the liberation of carbon dioxide along with the water, and the carbon dioxide which is being liberated turns the lime water milky। This is the test for the acid। ठीक है,
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बस हमें आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है, आपके लाइक की आवश्यकता है। तो कीप ऑन लाइकिंग आवर वीडियोज़। ठीक है, थैंक्स टू यू ऑल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।